हाय एवरीवन, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग पीएनएन एंड बैलेंस शीट को जो है हम करेंगे विद एग्जांपल के साथ। मतलब हम जो सिंपल था विदाउट एडजस्टमेंट है, ये आप ये चेक कर लेना कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगी, ये सिंपल सम है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया है उसमें था जो मैंने आपके तीनों के ये फॉर्मेट्स बता दिए थे कि ये कैसे कैसे प्रिपेयर होंगे, या क्या क्या ट्रेडिंग में आएगा, क्या पीएनएल में आएगा और क्या बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको विद एग्जांपल के साथ। वहाँ पे सिंपल मैंने फॉर्मेट्स बताए थे, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसा ये सम हमने कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल। देखो, उन्होंने बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन लिक्विडिटी बेसिस। ये ध्यान रख लेना जब आप बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। देखो, अब ये आइटम्स दे रखी हैं, आपको नजर आ रही होंगी। ये देखो 21 आइटम्स ये हैं और 7 पीछे हैं, मीन्स 27 आइटम्स टोटल हैं। अभी हम वन बाय वन एक आइटम्स को देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे जाएगी। ठीक है, अभी हमने इसको लिख देना है कि ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड जाएगी, पीएनएल की क्रेडिट साइड जाएगी, या बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी साइड जाएगी। क्लियर है? चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल से। अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ड्रॉइंग्स कहाँ जाती हैं। ड्रॉइंग्स जाती हैं बैलेंस शीट में। ये देखो, ये दोनों आइटम्स कहाँ की हैं? बैलेंस शीट में। बस सिंपल हमने लिख दिया बैलेंस शीट, या बीएस भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, ताकि आपको पता होना चाहिए। बस आप अपनी तरफ से देख लो कि कौन सी शॉर्ट फॉर्म लगाएं कि हमें पता चल जाए जब हम एक वन बाय वन आइटम्स को देखें। क्लियर है? नेक्स्ट है लैंड। लैंड क्या है? हमारा एसेट, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये भी हमारा एसेट है। ठीक है, ये भी बैलेंस शीट में। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, बैलेंस शीट। ट्रेडमार्क भी हमारा बैलेंस शीट एसेट है। ट्रेडमार्क एसेट क्यों है? ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ट्रेडमार्क होता है कि लाइक जैसे हम अपना वो अपनी बुक्स हमने पब्लिश करी है, लाइक आपने देखा होगा कि आप जो भी बुक से पढ़ते हो वो उस चीज़ का वो पब्लिशर है। ठीक है, तो ऐसे जो उसका अपना नेम है वो अपना नेम को नहीं बेचता। ठीक है, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, कभी उसका नेम शो नहीं हो रहा वहाँ पे, या फिर कैसे भी है, वो क्या है? हमारा ट्रेडमार्क है। ठीक है, ट्रेडमार्क भी हमारा एक बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। प्लांट एंड मशीनरी पता है आपको, बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी बैलेंस शीट में आएगा। बिल रिसीवेबल एंड पेबल, ये तो आपको पता है, जो पेबल होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जो रिसीवेबल होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। क्लियर है? ऐसे आएगा, आपको प्रॉपर सम दिया। और ये क्या बना हुआ है? ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस के लेजर अकाउंट्स है और उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पे तो आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे दिया, बट कई बार आपको ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं गिवन आएगा। ठीक है, आपको सिंपल दे देंगे ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, लैंड, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। वो आपको देखना है कि इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब ट्रायल बैलेंस मैंने आपको करवाया था कि कौन से अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस होने चाहिए और कौन से अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस हो जाने चाहिए, वो आपको पढ़ना होगा, सारा रीड करना होगा कि कौन कौन सी क्या आइटम्स है। अब देखो, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, मेरे को पता था चाहे उन्होंने दिया है या नहीं दिया। बिल रिसीवेबल हमारा डेबिट बैलेंस होता है और पेबल क्रेडिट होता है, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ये करंट एसेट्स है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी बैलेंस शीट में। चलो, बैलेंस शीट की आइटम्स हो चुकी है जहाँ तक है मुझे लगता है। अभी है परचेज एंड सेल, ये आपको मैंने बताया था कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग। सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, और परचेज का बैलेंस डेबिट होता है। क्लियर है? ये कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग में जाएगी। रिटर्न, अभी आप देखो रिटर्न, मैंने जब फॉर्मेट्स आपको करवाए थे तो आपको बताया था रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। अभी ये देखो क्या है, ये रिटर्न है क्या एक्चुअल में? ये 11th आइटम है। देखो, रिटर्न दे रखी है हमें क्रेडिट साइड पे। अब आप बताओ ये रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड है? बताओ। नहीं पता चल रहा? देखो मैं बताती हूँ कैसे, मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। परचेज, परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। सेल्स का बैलेंस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, ये क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब जब रिटर्न होगी तो इनका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर परचेज रिटर्न होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स रिटर्न होगी, ये देखो परचेज रिटर्न होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और सेल्स रिटर्न होगी तो डेबिट बैलेंस होगा। अभी रिटर्न का बैलेंस हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे रिटर्न का बैलेंस दे रखा है हमें 1000 2000, मतलब कि दोनों दे रखी हैं, रिटर्न इनवर्ड भी रिटर्न
आउटवर्ड भी, ठीक है। अभी अब जो 1000 का डेबिट है वो क्या है, सेल्स रिटर्न है, जो 2000 का क्रेडिट है वो परचेज रिटर्न है। क्लियर है, अभी आपको दोनों रिटर्न्स दे रखी हैं हमें। नेक्स्ट ये रिटर्न्स जाएंगी कहाँ, ट्रेडिंग में। मैंने फुल लिख रही हूँ बट आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, TPB बस इतना वर्ड यूज करना आप। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मैंने आपको बताया ये इनवर्ड का खर्चा है तो ये जाता है ट्रेडिंग में। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, बाहर का जो भी खर्चा होगा जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद के खर्चे कहाँ जाते हैं, PNL में। फ्रेट एंड ड्यूटी ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ये सब किराया वगैरह ट्रेडिंग में ही लगता है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग में। ये भी हमारा ट्रेडिंग में। कोल, गैस एंड वाटर, ये मशीनों को करने, मशीनों जब हम मशीन बनाते हैं या मशीन यूज़ करते हैं उसमें तेल वगैरह डालने के लिए कुछ चाहिए होता है तो वो प्रोडक्ट जब बन रहा है तब के खर्चे हैं तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग। सैलरी PNL, रेंट टैक्सेस एंड PNL। पता चल रहा है ना, ये आइटम्स आप कर चुके हैं फॉर्मेट के अंदर, इसलिए मैं फटाफट से लिख रही हूँ। कमीशन, अभी देखो कमीशन PNL। स्टॉक एट कमेंसमेंट, अब ये देखो क्या है, ये कहते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मीनिंग होता है जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब का स्टॉक है, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक जाता है हमारा ट्रेडिंग में। क्लियर है, अभी क्लियर है ना सारा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखो ये आइटम से रखी है अभी हमें, ये देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे दे रखा है तो PNL में जाएगा। क्रेडिट साइड वो तो आप देख लेना किस साइड जाना है, वो मैं बस अभी आइटम्स बता रही हूँ। PNL में जाएगा डिस्काउंट भी, स्टेशनरी भी PNL में जाएगा। ये क्यों जा रहे हैं, इंटरेस्ट डिस्काउंट ये सब प्रोडक्ट बनने के बाद के खर्चे हैं या प्रोडक्ट बनने के बाद की इनकम्स है। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ये एक ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। मतलब ये एक्सपेंस मोस्टली आपको इसलिए मिलता है जब बच्चों को कंफ्यूज करना होता है, तो ये ध्यान रखना ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, बट नहीं, ये ऑपोजिट है। ये जाएगा हमारा PNL की डेबिट साइड पे। क्लियर है, ट्रेडिंग एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग में नहीं डालना है, ये डालना है हमें PNL। ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, परचेज एंड सेल करना, ठीक है। परचेज एंड सेल दोनों ही इन्वॉल्व हो गए ना, कि जब ट्रेडिंग मीन्स ही क्या है, परचेज एंड सेल गुड्स या सर्विसेज की, तो वो क्या है PNL में खर्चा जाएगा ट्रेडिंग एक्सपेंस का, ठीक है, क्योंकि परचेज भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। कैश इन हैंड हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, बैंकर्स भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। देखो सारी आइटम्स हो गई हैं आप इजीली। और देखो लास्ट में इन्होंने बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जब मैं फॉर्मेट्स करवा रही थी, कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो, कहाँ दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो, तो ये दो साइड जाएगा। ये क्या होता है, एक एडजस्टमेंट गिन लेते हैं हम, 2 साइड्स जाएगा। सबसे पहले जाएगा ये, बाकी सारी आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक बार ही जाती है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर आ गई उनके 2 ट्रीटमेंट्स होंगे, ट्रेडिंग में जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा। अगर ये होता सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कहाँ जाता क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। फिर अभी हम अपना सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं सारी आइटम्स आपको बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो बस हमने अब क्या करना है, अपना फॉर्मेट हमें पता है कि हमने ओपनिंग स्टॉक से शुरू करना होता है और यहाँ सेल्स से शुरू करना होता है। ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था कमेंसमेंट में कितना है, 18,000 है, 18,000 मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद मेरी परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। अब परचेजेस, परचेजेस कितनी थी यहाँ पे, 80,000 थी और सेल्स थी हमारी 1,50,000। 80,000 1,50,000, उसमें से रिटर्न्स माइनस कर दी दोनों को, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 20,000। ये देखो 20,000 था। अच्छा, बस मेन चीज़ें हमें कैसे लर्न होनी चाहिए, एक ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस और ये रिटर्न, यहाँ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बाकी एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये नहीं है कि कैरेज इनवर्ड ऊपर ही आएगा और ग्रोस फैक्ट्री एक्सपेंसेस नीचे ही आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट एक तो हमारे यहीं आएगा लास्ट, एट द लास्ट में। और ग्रॉस प्रॉफिट आया कैसे है, ये देखो अभी आप सारे जो ट्रेडिंग की आइटम्स भी मैंने डाल दी हैं, चेक कर लेना आप सब में। एक बार जब आप लिख लेते हो उसके बाद डबल चेक करना है कि आपने सारी आइटम्स डाल ली हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी डाल ली। अच्छा, अभी आपको निकालना है कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस। इस साइड का टोटल कर लो, समझ में आया, इस साइड का टोटल कर लो। उसके बाद इस साइड का टोटल कर लिया, एक साइड लिख लिया, इस साइड का टोटल किया, एक साइड लिख लिया। अभी मेरा यहाँ का टोटल आ रहा होगा 1,69,000, ठीक है। अभी ये बड़ा था और ये छोटा था,
ठीक है, अभी हम इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया ना, जैसे अपने लेजर में बैलेंसिंग की है, कैश बुक में बैलेंसिंग करी है, डिट्टो सेम वैसे ही करनी है, इक्वल लाने होते हैं। तो ये देखो, ये छोटा था, ये बड़ा था, इसको इक्वल लाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें इसको माइनस कर दिया ये आइटम्स को, तो 43,000 का डिफरेंस आया, तो वो क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, टू साइड आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, बाय साइड आता है तो बाय ग्रॉस लॉस। क्लियर है? अभी साथ ही हम पीएनएल बना देते हैं। मैंने जो आपको पीएनएल का फॉर्मेट बताया था वो अलग से बताया था, बट ऐसा होता नहीं है, जब हमें सम आता है तो हम टोटली एक के अंदर ही करते होते हैं। ट्रेडिंग और पीएनएल साथ ही बनेगा। देखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी डाउन है तो ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड हो जाएगा 43,000 का। उसके बाद जो भी पीएनएल के खर्चे थे, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कमीशन, डिस्काउंट, स्टेशनरी, यहाँ पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव थे। ये देखो, अभी बता देती हूँ, यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट साइड था, इसके मतलब ये रिसीव है, डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड था, इसके मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, डिस्काउंट दोनों ही है क्योंकि 4,000 का डिस्काउंट अलाउड है, 6,000 का डिस्काउंट रिसीव है। क्रेडिट साइड पे इट मीन्स ये इनकम है, डेबिट साइड है तो इट मीन्स एक्सपेंस है। ठीक है, अभी ये हमने एक्सपेंसेस डाल दी और इनकम्स डाल दी। एक रह गया मेरा ट्रेडिंग एक्सपेंस, मैंने ट्रेडिंग एक्सपेंस भी डाल दिया। उसके बाद बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों का टोटल कर लेना है, जिसका टोटल बड़ा आ रहा है वो पहले दोनों साइड लिख लेना है। क्लियर है? जिसका टोटल बड़ा आ रहा है वो हमने दो साइड लिख लेना है, फिर जिस साइड डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है। क्लियर है? ये बैलेंसिंग फिगर होती है। 18,700 हो गया। अभी आते हैं हम बैलेंस शीट में। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको बैलेंस शीट टाइम क्या याद रखना है कि बैलेंस शीट हमने बनानी है लिक्विडिटी बेसिस पे। मैंने जो आपको फॉर्मेट करवाया था वो था हमारा परमानेंस मेथड पे। जो परमानेंट एसेट्स हैं वो पहले आए थे और जो लिक्विड एसेट्स हैं वो लास्ट में आए थे। अब लिक्विडिटी बेसिस पे तो लिक्विड एसेट्स पहले आएंगे और जो बाकी परमानेंट एसेट्स है वो नीचे चले जाएंगे। बस उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सम ये लिक्विडिटी मेथड से उठाया ताकि आपको लिक्विड मेथड भी क्लियर हो जाए और परमानेंस मेथड भी क्लियर हो जाए। लाइबिलिटीज ले ली, एसेट्स ले ली हैं। अच्छा, अभी जब हम करते हैं परमानेंस मेथड से हम क्या करते हैं, कैपिटल सबसे ऊपर लेते हैं, बट अभी कैपिटल नीचे आएगी। जो भी हमने ऊपर लेते हैं वो नीचे नीचे चलता जाएगा, ऑपोजिट में आता जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स ऊपर लेते हैं, बाकी ये नीचे आ रहे हैं, करंट एसेट्स ऊपर जा रहे हैं। जो अमाउंट थी ले ली, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंकर्स, जो भी बैलेंस शीट की आइटम्स थी जो एसेट और लाइबिलिटी साइड जानी थी। कैपिटल ले ली 40,000 की थी, उसमें नेट प्रॉफिट जो अभी हमारा 18,700 आया है, उसमें से ड्राइंग्स माइनस कर दी। मैंने आपको बताया ना ड्राइंग्स माइनस होंगी, जो नेट बैलेंस है वो यहाँ पे आ गया, इसका टोटल कर दिया, इतना आ गया। नेक्स्ट जो भी एसेट की आइटम्स थी वो सारी डाल ली है। याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक दो साइड जाएगा, इसका भी टोटल। अगर टोटल सेम है, ये देखो टोटल क्या आ रहा है आपका, सेम है, सेम है, इट मीन्स कि हमारा सम बिल्कुल सही है, ट्रेडिंग भी सही है, पीएनएल भी सही है और बैलेंस शीट भी सही है। अगर टोटल क्लियर आता है, सेम आता है तो, अगर नहीं आता तो आपको डबल चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग से अपना सम। तो इससे बेस्ट है कि आप अपनी सारी आइटम्स ट्रेडिंग पीएनएल में जब भी बना लो तो उसको चेक करते आओ कि हमने सारी आइटम्स डाल ली है या नहीं डाली। ठीक है, ये था आपका विद एग्जाम्पल के साथ मैंने प्रॉपर करवा दिया आपको कि किस टाइप का सम आता है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट। अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक की थी कि वो दो साइड जाएगा, वो मैंने डाल दिया ट्रेडिंग की बाय साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। अभी मैं बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताए हैं वही सेम चीजें ही हैं। देखो कहता है एवरी आइटम अपेयर इन अ ट्रायल बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड ओनली वंस। ये मैं अभी बता चुकी हूँ जब मैं सम स्टार्ट कर रही थी। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम दे रखी हैं, कोई क्या सारी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होती हैं, जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही जगह जाएगी, ओनली वंस। ठीक है, एदर इन अ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट और इन बैलेंस शीट। आपको पता ही है कि जो भी हमने सम किया है वो हमने कहाँ डाला है, कहाँ पे डाला है, हमने सिर्फ एक ही साइड डाला है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स थी वो वाली ही। ठीक है, ये देखो ओनली वंस, इनमें से यही जाएंगी। नेक्स्ट उसने क्या की पॉइंट्स बता रखा है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक अपेयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो हम करेंगे क्रेडिटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो कहाँ पे डालना है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है, ये क्लोजिंग स्टॉक वाला मैं करवा चुकी हूँ, हो तो ये भी चुका है, बट एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी हम सम करेंगे तो ध्यान रखना है कौन सी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको ये प्रॉपर सम करवा दिया हुआ है
ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट विद एग्जांपल विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हमारी 2 वीडियोस थी। फर्स्ट में मैंने आपको बताया सारों के फॉर्मेट्स एंड सेकंड वीडियो में आपको मैंने बताया विद एग्जांपल के साथ हमें सम को कैसे करना है। बच्चे आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।